हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम आपके लिए चेक करने वाले हैं कि एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं और आपकी लाइफ में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स यहाँ पर अट्रैक्ट होने वाली है। कुछ मैसेजेस मुझे डायरेक्टली यूनिवर्स से भी एनर्जी चैनल्ड होती है गाइस, तो उस हिसाब से मैं आपको मैसेजेस देते रहूँगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो ये है कि हमेशा की तरह दो ग्रुप्स होते हैं गाइस एनर्जीज़ के। एक वो ग्रुप होता है जो काफ़ी हद तक अपने आप को हील कर चुका है, काफ़ी हद तक लाइफ के जो भी लेसन्स यूनिवर्स ने आपको सिखाने की कोशिश की है वो आप सीख चुके हो, अवेयर हो चुके हो। और सेकंड ग्रुप होता है जो अभी भी इल्यूजन में है, अभी भी भ्रम में है, अभी भी विक्टिम मेंटालिटी में है। ये हमेशा होता ही है बिकॉज़ एक साथ एक ही एनर्जी में सभी लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए होती है। कलेक्टिव्स मतलब बहुत सारे लोग, राइट। तो जो लोग यहाँ पर बैलेंस एनर्जी में हैं उनके लिए पहले जो यूनिवर्स के मैसेजेस हैं मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज़। मेरे कुछ व्यूअर्स ने ना लाइफ के कुछ बोल्ड डिसीजंस यहाँ पर लिए हैं या कोई बोल्ड एक्शन आप लेने वाले हो गाइज़। हो सकता है आप एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हो, आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, आपका कोई एक बहुत बड़ा लाइफ मिशन है। यहाँ पर आने वाले समय में आपका बहुत बड़ा नाम होने वाला है, आपको नेम, फेम, अबंडेंस सब कुछ मिलने वाला है। और ऐसे जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है गाइस, लेकिन आपने बहुत सफ़रिंग्स को झेला है। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में आपने देखिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस देखा है, या फिर आपने बहुत सारे प्रयास किए उसके बावजूद आपकी लाइफ में कुछ भी फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो पा रहे थे, या फिर आपने कोई एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू को झेला है, या फिर आपके घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस रही है जिसमें आपने बहुत कुछ झेला है। तो ऐसे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक इतनी ज़्यादा सफ़रिंग्स को झेल कर भी आपने गिव अप नहीं किया है और अपने आप को आपने हील किया है, अपने आप को आपने स्टैंड किया है। और इन केस अगर ये कोई डिवाइन मैस्कुलिन है तो ये आपके फेमिनाइन का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर योगदान बनते हुए दिखाई दे रहा है कि आपकी फेमिनाइन ने भी बहुत अच्छे तरीके से इनवर्क किया है और जिसका असर आपकी एनर्जीज़ पर भी पड़ रहा है। अब मैं जब डिवाइन मैस्कुलिन बोल रही हूँ तो वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, तो आप आपके हिसाब से मैच कर लीजिए। तो आपने कर्म क्षेत्र को यहाँ पर संभाला था और आपकी फेमिनाइन ने धर्म क्षेत्र को, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इनवर्क किया है, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि आप बहुत जल्द एक बोल्ड एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, राइट। चाहे आप डिवाइन मैस्कुलिन नहीं भी हो, उसके बावजूद आप जिस किसी भी जर्नी में हो, आपने आपके लेसन्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीशन की एनर्जीज़ है। आपने बहुत सारे आपके कर्मा बैगेजेस को यहाँ पर हील कर लिया है और आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहा है गाइस। आपकी जो भी दिली ख्वाहिशें हैं वो बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स भर भर के यूनिवर्स आपको देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर आप किसी अदर जर्नी में भी हो तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में आपको कुछ ऐसा लाइफ पर्पस मिलते हुए दिखाई दे रहा है जिससे कि आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। आपका बहुत बड़ा नाम भी हो सकता है गाइस, बहुत ज़्यादा पावर आपके अंदर है, एक हायर पोजीशन पर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये उन व्यूअर्स के लिए है जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर अब लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं, राइट। डिसीजन चाहे जो कुछ भी है गाइज, लेकिन आप एक बोल्ड एक्शन यहाँ पर बहुत जल्द लेने वाले हो और ये जो आपका एक्शन होगा ये डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जो भी एक्शन लेना चाहते हो या लेने जा रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रहे हो और एंजल्स आप पर बेहद ज़्यादा खुश है।
फाइनली आपने आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना शुरू कर दिया है। इस चीज़ से यूनिवर्स आप पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, राइट। आपको यूनिवर्स जो लेसन्स देना चाहते थे वो आप फाइनली सीख चुके हो, और इसके रिवॉर्ड में आपको आपका रियूनियन भी मिलेगा, और आप जो डिज़र्व करते हो वो सब यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, ओके। अब जो सेकंड एनर्जी है, जो व्यूअर्स अभी भी इम्बैलेंस एनर्जी में है गाइस, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, आपको जो भी यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है वो उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ मैसेजेस पॉपअप हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त है, रिलेटिव है आपकी लाइफ में जो बार बार आपको सही राह दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसके बावजूद सुन नहीं रहे हो। आप खुद की ही करने में लगे पड़े हो, नहीं मुझे मेरा खुद का ही करना है, मुझे किसी की सुनना ही नहीं है, राइट। स्ट्रेट मैसेजेस है गाइस ये। तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें तो सुनाई नहीं मिलेगी मेरे चैनल पर। तो अगर कोई यहाँ पर ऐसे व्यूअर्स है जो अपनी ही खुद की चलाने के लिए बाकी लोगों को हर्ट कर रहे हैं, या कोई बार बार आपको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद अगर आप सुन नहीं रहे हो, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर मिलने वाला है आपको, जिससे कि आपकी नींव हिल जाएगी, और ये आपका ईगो यहाँ पर शैटर किया जाएगा। आपके अंदर जो भी डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन एनर्जी है, जो बिल्कुल भी लोगों का गाइडेंस सुन नहीं पा रही है, हमेशा सामने वाले लोगों को ही ब्लेम करना, खुद की गलतियों को नज़रअंदाज करना, ये उन व्यूवर्स की लाइफ में होने के चांसेस है। कुछ 10% एनर्जीज ऐसी भी है इस चैनल पर, ओके। तो अगर आपको ये लग रहा है आपके लिए मैसेज है, तो ज़रूर से ज़रूर वक्त रहते इस पर काम कीजिए, ईगो को शैटर कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो जो भी इंटेंसिटी होगी ट्रिगर की वो कम हो जाएगी। जो हादसा 100% होने वाला है, जो भी इमोशनली लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, 50% पे आ जाएगा वो, ओके। उसके बाद गाइज देखिए, जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर पर्पस लेकर इस धरती पर आए हैं, आप भूल चुके हो गाइज आपके अंदर क्या पावर्स है, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो। कुछ यहाँ पर स्टार सीड्स है, लाइट वर्कर्स है, ट्विन फ्लेम्स है। आप एक बहुत बड़ा सोल मिशन अपने अंदर होल्ड कर रहे हो, एक आपका बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है यहाँ पर। लेकिन हो क्या रहा है पता है, आपकी जो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है वो फॉल्स प्रोग्रामिंग है गाइस। यहाँ पर जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, या फिर कुछ ऐसे अदर डायमेंशंस की एनर्जीज़ होती है, वो ह्यूमंस की जो इंसान होते हैं ना, उनकी प्रोग्रामिंग में बाधा डालने की कोशिश करते हैं सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को फॉल्स सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो आपको आपकी इस फॉल्स सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को सबसे पहले हील करना है। अब वो कैसे हील करना है वो आपको पर्सनली कंसल्ट करना होगा, तभी ये आपको पता चलेगा, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा डीपर टॉपिक है, तो वो आपको पर्सनल गाइडेंस से ही पता चलेगा। और जब ये आपकी फॉल्स प्रोग्रामिंग कोलैप्स हो जाएगी, फॉल्स टाइमलाइंस आपकी कोलैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपके ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन पॉसिबल है, या फिर आप किसी फॉल्स इंसान के पीछे अपना ट्विन फ्लेम समझकर भाग रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको सच्चाई पता चल जाएगी। या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, वो बस आपका असेंशन पार्टनर है, और आपका सोल मिशन पूरा करने के लिए आप यहाँ पर आए हो, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो आप, इसलिए आपको वो इंसान ट्विन फ्लेम में लग रहा है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कुछ व्यूवर्स के बीच में। और ये भी आपको बताया जा रहा है कि जितनी जल्दी आप आपका इनर वर्क स्टार्ट कर दोगे, प्रॉपरली अपनी एनर्जीज़ पर काम करोगे, और आपकी एनर्जीज़ को आपको वापस से मांगना है प्रेयर्स के थ्रू। आपने जिस टाइमलाइंस में, जिस डायमेंशंस में, जहाँ कहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को छोड़ कर आए हो आपको उसे दोबारा से यूनिवर्स से मांगना है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। उसके बाद है गाइस, लेट इट गो। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस है आपकी लाइफ की जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है, जो आपके फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप उसे होल्ड करके रख रहे हो, राइट।
और ये जो होल्ड करना होता है ये नेगेटिव इमोशनल अटैचमेंट्स होती है, ये डिज़ायर्स की एनर्जीज़ होती है गाइस। चाहे ये आपके जॉब करियर से रिलेटेड है, चाहे ये आपके रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, जो भी आपका लाइफ ऑफ एरिया है, चाहे आपका बिजनेस है, कुछ भी है, लेकिन जो सिचुएशन, जो इंसान आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सही नहीं है और यूनिवर्स आपको बार बार उससे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स ही क्यों ना हो। देखिए गाइज, हम जब ह्यूमन रियलिटी में होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इमोशंस से अटैच्ड होते हैं, बहुत सारी भावनाओं के चलते हम लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान स्पिरिचुअली अवेयर हो जाता है, अवेकन हो जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये बस बॉडीज़ है, राइट। हमारा जो पर्पस है वो कुछ और है, और ये इस इल्यूजन से हमें बाहर निकलना है, इन अटैचमेंट से हमें बाहर निकलना है, राइट। ये जो हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल है, हमें इस धरती पर आना था तो कुछ सोल्स को चुना गया बर्थ के लिए, आपके बर्थ के लिए। लेकिन अगर आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है और आपके पेरेंट्स अगर टॉक्सिक हैं, या फिर आप जिस भी सराउंडिंग में हो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सोसाइटी का सोचकर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सोचकर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रही है, और उसके चलते अगर आप वो आपके अराउंड में जो भी बैरियर्स है वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि फाइनली वो वक्त आ चुका है कि वो ब्रेक करके आपको आगे बढ़ना होगा, बिकॉज आपका सोल पर्पस कुछ अलग है। आपको एक शॉर्ट में एग्जांपल दूंगी गाइस। देखिए, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो एक एग्जांपल है, मतलब 3D अटैचमेंट्स किस तरीके की होती है, और अगर किसी इंसान को यूनिवर्स ने चुना है तो उसकी लाइफ किस तरीके से होती है। बुद्धा ने जब डिसीजन लिया था उनके घर को छोड़ने का, तब देखिए वो मैरिड थे और उनका एक छोटा बेबी था, घर परिवार था, वो राजकुमार थे, बहुत बड़ा महल था, सब कुछ था उनके पास। क्या नहीं था ये पूछिए आप, सब कुछ था। उसके बावजूद एक दिन उनके अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि आखिरकार दुख है क्या, और दुख इंसान का कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। ये एक भावना उनके अंदर जागी और उन्होंने सडनली अपने घर का त्याग कर लिया। तो अब आप ये बताइए, अगर ये नॉर्मल आपके आस पड़ोस में अगर कोई इंसान अपने न्यूबॉर्न बेबी को छोड़कर चला जाए ध्यान तपस्या में, तो सब लोग उस इंसान को ताने देंगे कि क्या इसे समझ में नहीं आया, इसका बेबी हो गया है, इसकी वाइफ है, इसकी फैमिली है, फलाना है, ढिमकाना है। जज करते हैं हम, जो ह्यूमंस होते हैं ना, जज करते हैं, हर इंसान को जज करते हैं। उस वक्त उनके साथ भी वो हो चुका है, हुआ नहीं ऐसा नहीं, हुआ है सब कुछ। लेकिन यूनिवर्स ने उन्हें कुछ खास उद्देश्य से चुना था और वो उद्देश्य उनका पूरा करके ही वो गए। तो ये जो ह्यूमन रियलिटीज़ होती है, ये जो प्रोग्रामिंग होती है, वो कुछ अलग होती है। लेकिन अगर यूनिवर्स ने आपको चुना है तो आपको घर परिवार सबको त्याग कर लाइफ के कुछ डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। ये भी लाइफ की एक सच्चाई है और ये भी लाइफ का एक पार्ट है। तो या तो ये मैसेज आपके लिए पर्टिकुलर है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरीके से मैं लाइफ के डिसीजंस लूँ, तो ये एक बुद्धा का जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो आपके खुद के लिए है, या फिर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो हो सकता है ये आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है। अगर वो फैमिली अटैचमेंट्स के चलते आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आप दोनों का मिलकर अगर कोई बहुत बड़ा सोल मिशन है, तो यूनिवर्स वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन खुद लेकर आएंगे और आपके पार्टनर उस नेगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो ये दोनों तरफ की एनर्जीज़ है, या तो आपके साथ रेजोनेट होगी या तो आपके पार्टनर के साथ। ओके, आई होप गाइज आपको समझ में आई होगी मेरी बातें। बहुत ज़्यादा हेवी आज शब्द हो गए शायद, लेकिन जिनके समझ में आ गया है वो समझ गए होंगे, जिनके नहीं समझ में आया है तो सिंपली यही मीनिंग है कि अभी आपका इनवर्क बाकी है, इनवर्क हो जाएगा, अवेयरनेस में आ जाओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।